अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। इसको देखना बनता है दोस्तों। आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आप टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि आपका जो अब स्क्वाड अनाउंस होने जा रहा है उसके अंदर कुछ नाम सामने आ रहे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ कौन सा स्क्वाड खेलेगा उस सवाल से आपको बताएंगे। बात करेंगे डेट्स को लेकर, कुछ डेट सामने आ रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज की, वो कौन सी डेट्स है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे जिसके बाद जो मतलब अपडेट आ रही है वो आ रही है शाहीन को लेकर, मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन वो बन गए हैं, क्या हुआ उस सवाल से बात करेंगे। और बात करेंगे जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो पुलार्ड को लेकर आ रही है, क्यों किया गया उनको जुर्माना, बात होगी जरा इसके ऊपर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को बजाना। तो बात का आगाज करते हैं। मुल्तान का बड़ा खिलाड़ी ज्वाइन कर रहा है, हाँ वो भी आपको बताएंगे। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास खबर यही आ रही है कि कुछ डेट्स जो है वो सामने आ चुकी हैं। काफी लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि आप बताएंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज का शेड्यूल क्या होगा। तो दाऊद सब क्या डेट्स हैं बताएं। देखिए डेट्स जो फाइनलाइज कर ली गई हैं, ऑलमोस्ट 26 मार्च को पहला T20 मैच खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का। बगैर छुट्टी के 27 मार्च को दूसरा T20 खेला जाएगा, जबकि 29 मार्च को थर्ड T20 खेला जाएगा। तो ये 3 तारीखें फाइनलाइज की गई हैं। एक बात तो बताएं, ये वो आस्ता आस्ता वो क्यों बन रहे वेस्ट इंडीज की तरह इकट्ठे 2 दिन मैच? नहीं ये गलत है। 3 तो मैच है, एक दिन मैच एक दिन छुट्टी, एक दिन मैच एक दिन छुट्टी, मिलकर डिसाइड करेंगे क्योंकि इसका रेवेन्यू भी एटलीस्ट एक वीक की सीरीज। पाकिस्तान टीम 23 मार्च को शारजा रवाना हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से फिर आप 25 को एक रख लो मैच, फिर 27 और 30 29 एक दिन 29 रख लो। तो अभी इन्होंने क्या रखा, इन्होंने रखा 26, 27 और 29। नहीं गलत है, एक दिन का गैप होना चाहिए। खिलाड़ियों के लिए भी अच्छा होता है, दुबई की गर्मी भी ऐसी होती है, बेहतर होता है कि आप वहां पे एक दिन, और फिर रोजे भी हैं तो बेहतर है कि आप एक दिन का गैप दे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन फिलहाल ये डेट्स फाइनलाइज की गई हैं। 23 मार्च को पाकिस्तान टीम जो है वो रवाना हो जाएगी शारजा के लिए। अफगानिस्तान का ट्रेनिंग कैंप पहले ही काबुल में लग जाएगा, वो पहले ही काबुल में प्रैक्टिस करेंगे, फिर वो भी रवाना हो जाएंगे। तो खैर ये डेट्स जो है वो रखी गई हैं, और आपको पता है रेवेन्यू तो दोनों मुल्कों में बराबर का बंटवारा होगा। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी स्क्वाड को लेकर। तो स्क्वाड के अंदर कुछ बड़े बड़े नामों की जो एंट्री होने जा रही है। अभी अगर हम बात कर लें तो 20 से 21 नामों को जो है कंसीडर किया जा रहा है, 21-22 नामों को तकरीबन जो है कंसीडर किया जा रहा है। मजीद जो नाम है वो आपको बाद में डिटेल से भी बताएंगे कुछ, क्योंकि अंदर की खबरें कुछ हमारे सोर्सेज वो बताएंगे हमें कि और कौन से नाम है। लेकिन कुछ वाज़ेह नाम जो है वो सामने आए हैं। दाऊद साहब, एहसानुल्लाह को कंसीडर किया जा रहा है, इमाद वसीम को किया जा रहा है, आजम खान को किया जा रहा है, क्या कहानी है? देखिए जो बड़ी खबर है, पीसीबी ने वही डिसाइड किया जैसे शाहिद खान आफरीदी ने किया था कि प्रोबेबल्स अनाउंस किए, तो यहां भी यही डिसाइड किया जा रहा है हारून रशीद की तरफ से, क्योंकि वो शाहिद खान आफरीदी के साथ ही सिलेक्शन कमेटी का पार्ट थे। तो कहा जा रहा है कि 22 रुकनी प्रोबेबल्स पहले अनाउंस किए जाएंगे, यानी कि 22 अगले हफ्ते अनाउंस कर दिए जाएंगे। एक हफ्ते के बाद बाबर आजम से भी कंसिडर किया जाएगा, 1-2 दिन के अंदर अंदर कंसिडर किया जाएगा, 2-3 दिन के अंदर अंदर, और फिर अगले हफ्ते 22 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा प्रोबेबल्स का। और फिर जो आपका फाइनल है उससे पहले, यानी कि आप कह लें कि प्ले ऑफ चल रहा होगा सेकंड वाला, तो उसमें अनाउंस कर दिया जाएगा आपका 16 रुकनी या 16 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा। तो ये कहानी नजर आ रही है, यानी कि 22 अभी अनाउंस कर दिए जाएंगे और उसके अंदर से 16 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा। यानी कि आपको याद होगा आफरीदी ने जैसे शर्जील खान को भी रखा था, लेकिन बाद में उनको प्रोबेबल्स में रखा था, लेकिन मेन स्क्वाड में वो नहीं थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो ऐसे ही होगा, काफी सारे नाम आएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं तो हो सकता है इमाद वसीम आपको प्रोबेबल्स में नजर आए, क्योंकि उनका नाम आ रहा है, वो है भी स्क्वाड के अंदर। इमाद वसीम को स्क्वाड के अंदर नहीं सिलेक्ट किया जाता तो ये इंतहाई बड़ी मुनाफकत होगी। मैं तो इसके अगेंस्ट सख्त आवाज उठाऊंगा। साफ सुथरी सी बात है, प्रोटेस्ट करना पड़े तो प्रोटेस्ट भी करने को तैयार हूं कि ये गलत बात है। दोस्तों नहीं देखो, अब वजह यही आपको बता दिया, वजह बता दिया कि सिलेक्टर ने ऑलरेडी बोल दिया। हारून रशीद यही कर सकते हैं कि 22 रुकनी प्रोबेबल्स में नाम लिख देंगे। कैप्टन की जिम्मेदारी है कि वो लेता है 16 में या नहीं। बाबर के ऊपर है कि बाबर अगर बहुत गलत बात है, नहीं लेते फिर अब क्या कर सकते हैं। साफ सुथरी बात। अब दूसरी तरफ बात करें, शान मसूद का भी नाम आ रहा है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि वो शायद नहीं होंगे, लेकिन अब खबरें आ रही है कि शान मसूद स्क्वाड में रहेंगे, क्योंकि कल जो उनका बयान आया उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि वो। मुझे एक बात बताइए, आपके खिलाड़ी जो है ये क्या बनाया हुआ, इन्होंने कुछ जंग लड़ने जा रहे हैं। बयान उनका आ रहा है कि हम बाबर आजम के लिए जान कहा था, सरफराज के लिए पहले हम जान देने को तैयार थे, अब हम बाबर आजम के लिए भी अपनी जान देने को तैयार नहीं। मुझे ये बताएं, सरफराज बाबर आजम में खुदा ना खास्ता कोई हमला हो रहा है? जंग नहीं, कोई जंग शुरू हो गई। वही बात है ना कि क्या मतलब ये पाकिस्तान की टीम है, परफॉर्मेंस दिखाओ यार इसके अंदर, और आओ कोई सिंपल सा फार्मूला है। ये क्या तरीका है कि उठाना शुरू की हुई है घंटे, क्योंकि कोई कहां से उठाता है, कोई कहां से उठाता है, कोई बोलता है कि यार वुजू करके इसका नाम लो जी बाबर आजम का, कोई बोलता है यहां से आके कि जी कि बाबर आजम के लिए हम जान देने को तैयार है। और देखें यार ये पाकिस्तान की टीम है, आप तो इसको ऐसे बना ले जैसे कंपनी है, बाबर आजम वहां पे बॉस है और आप सारे मिलकर बाबर आजम के पास उठाने में लगे हुए हैं। अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे भाई साहब। ये क्या तरीका, जान मांग कौन रहा है आपसे?
परफॉर्मेंस मांग रहे हैं या जान मांगते हैं आपसे? नहीं देखें, बात बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आजम खान एक का रवैया ही गलत बन चुका है, ये इंतहाई गलत रवैया बन चुका है कि सारे खिलाड़ियों ने मुंह से जो है परफॉर्मेंस दिखाना शुरू की हुई है, बैट से परफॉर्मेंस आए या ना आए। क्योंकि अब इसलिए क्योंकि इफ्तिखार भी अब बयानबाजी दे रहे हैं, वो भी इस तरह के बयान दे रहे हैं क्योंकि विद द बैड परफॉर्मेंस ही नहीं है। अगर आप उसी तरह बात करें तो आजम खान का नाम कंसीडर किया जा रहा है। कल भी उन्होंने जिस तरीके से इस्लामाबाद और कोयटा का मैच था और रेस्क्यू किया है, लास्ट में आके इंपॉर्टेंट रन बनाए हैं, उससे पहले क्या कमाल किस्म की बैटिंग की थी अगेंस्ट ये कराची। सारे मुझे लग रहा है आस्ता आस्ता जो है वो रिजवान की उसमें जा रहे हैं। अच्छा जी साहब, आजम खान ने 99 मैचेस में अगर आप 2020 से देखेंगे तो 138 सिक्सेस मारे हैं और ये नंबर 1 पे हैं। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले में नंबर 1 नंबर है। इसके बाद बाकी लिस्ट आती है तो नंबर 1 पे सबसे ज्यादा 2020 से जो छक्के मारे हैं वो आपके आजम खान ने मारे हैं, 138 छक्के मारे हैं। टैलेंट जिसकी वजह से इनको सिला ये मिल रहा है कि इनको भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट T20 के स्क्वाड में इनको जगह मिल रही है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। उसामा मीर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, मुल्तान सुल्तान के प्लेयर हैं, विद द बैट भी अच्छा कर रहे हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है, विद द बॉल भी अच्छा कर रहे हैं, तो उनको भी कंसीडर किया जा रहा है। नवाज के हवाले से नवाज के हवाले से सिलेक्शन कमेटी की खबरें आ रही कि मुंह उन्होंने इधर कर लिया, मोड़ लिया। नवाज ये बात ना करें आप, नवाज तो मेरा मैच विनर है, नवाज सबसे पहले टीम में होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं नवाज के बाद। लेकिन सिलेक्शन कमेटी जो मर्जी कर ले सिलेक्शन कमेटी, इस टाइम सबसे सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं ना खिलाड़ियों के, ये देख रहे हो सब कुछ बाबर आजम है। ठीक है, होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इमाद और नवाज इकट्ठे खेलने चाहिए। पर्सनल रंजिश है तो उसको पर्सनल रंजिश तक रहना चाहिए, पाकिस्तान टीम में नहीं। इसके अलावा अली साहब, शादाब खान का नाम नहीं है सीरीज में और वजह यह बनी है कि उनकी उंगली फ्रैक्चर थी तो शादाब खान को बाहर जाना होगा। अच्छी खुशखबरी है कि मुल्तान सुल्तान के हीरो बॉलर जो एहसान उल्ला है, इतनी अच्छी गेंदबाजी की और उनको रिवॉर्ड मिल रहा है और वो भी पाकिस्तान टीम में एंट्री मारने जा रहे हैं। अगर बहुत बड़ा खिलाड़ी अल्लाह करे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए तो मे भी वर्ल्ड कप 2023 में उसकी जगह बन सकती है। जैसे आजम खान हो गए या बाकी हो गए, इनकी शायद अभी आप वर्ल्ड कप 2023 में नहीं देखोगे इनको, लेकिन जो आपके एहसान टाइप बॉलर हैं शायद या आपकी अपनी जगह पक्की कर ले, क्योंकि इवन हारिस रऊफ भी ओडीआई फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा नॉर्मली चल रहे हैं, तो एक आपके पास बैकअप होना चाहिए एहसानुल्लाह की सूरत में। अगर वो बहुत अच्छी बॉलिंग करे तो एटलीस्ट आपके 4 पेसर तो पूरे होना, यानी कि शाहीन हो गए, नसीम हो गए, आपके हारिस रऊफ हो गए और फिर एहसानुल्लाह, ये 4 आपके कंप्लीट पेसर तो हों, तो ये अच्छी खुशखबरी है। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि जो कोचेस के वाले से भी खबरें हैं और कहा जा रहा है कि इंटरनी कोच लगाए जाएंगे। खैर बाद में बात करेंगे, कल या परसों बात करेंगे कि कौन से कोचेस का नाम आ रहा है, लेकिन सकलैन का मुआहदा खत्म हो गया, अब वो भी अपने यूट्यूब पर वापस जा चुके हैं। तो कहा यह जा रहा है कि सकलैन के बाद अब यहां पर इंटरनी कोच लगाए जाएंगे, इस सीरीज में लगाया जाएगा, फिर मे भी जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है उसमें भी इंटरनी कोच लगाया जाए, थोड़ा बहुत सिस्टम लगाया जाएगा, क्योंकि मिकी तो आएंगे ही, तो मे भी अब अनाउंस किया जाएगा। यासिर अरफात को जैसे आपने कंसल्टेंट रखा है, मे भी वही आपके हेड कोच के फराइज अंजाम दे दें, तो काफी कुछ होने वाला है अफगानिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर यही है, जो सबसे बड़ी खबर यह है कि जो आपके पीएसएल के परफॉर्मर हैं, इनको पहले 22 रुकनी प्रोबेबल्स में रखा जाएगा और उसके बाद कप्तान बाबर आजम से मशावरत के बाद जो 16 रुकनी स्क्वाड बनेगा वो खेलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है टिम डेविड को लेकर। तो टिम डेविड जो है वो पहुंच चुके हैं मुल्तान सुल्तान को, उन्होंने जो है वो आज पिंडी के अंदर ज्वाइन भी कर लिया था। ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है और बड़ा स्टार प्लेयर है मुल्तान सुल्तान को, इसकी जरूरत भी रहेगी आगे प्ले ऑफ से। अभी तो चले आगे शायद चले जाएंगे प्ले ऑफ में, इस्लामाबाद भी ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गया है, लाहौर कलंदर भी कर गया, मुल्तान ने भी कर ही जाना है, अभी नहीं किया तो कर ही जाएगा मुल्तान सुल्तान। तो अच्छी बात यह है कि टिम डेविड ने टीम को ज्वाइन कर लिया और ये बड़ा खतरनाक किस्म का खिलाड़ी है। और सबसे अच्छी बात इस लड़के की ये अली के इसके जो फिजियो वगैरह थे, उन्होंने इसको बोला था कि तेरे पास बड़ा हैवी किस्म का आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट है, तू इस बार पीएसएल खेलने मत जा। ये इसको मशवरा दिया गया था, इसके जो बड़े हैं, इसके जो फिजियो जो आप कह लें जितने इसके मैनेजर हैं, सब ने इसको मशवरा दिया था कि तू मत जा पीएसएल खेलने के लिए, आईपीएल में बहुत पैसे मिलते हैं। और अभी जो दूसरी लीग खेल रहा था इससे पहले, उसमें इसको ये अनफिट भी हो गया था, थोड़ा सा इसकी खिंचाव हो गया था, इंजरी भी इसको हो गई थी। तो इसने कहा नहीं, मैं लेट ज्वाइन कर लूंगा लेकिन मैं पीएसएल जरूर खेलूंगा क्योंकि मेरा पीएसएल से कैरियर बना है। तो ये आई थिंक हैरी ब्रूक को भी देखना चाहिए, क्योंकि हैरी ब्रूक अवेलेबल थे लेकिन वो अपनी बेसबॉल खेलने के चक्कर में, हार्ड हिटिंग इंप्रूवमेंट के चक्कर में फ्लोरिडा चले गए, लेकिन वो लाहौर कलंदर को ज्वाइन नहीं किया। बड़ा पीएसएल ने उनके करियर में बड़ा अहम किरदार अदा किया और पीएसएल की वजह से वो काफी मैच उन्होंने यहाँ पर खेले। हैरी ब्रूक हो गए, टिम डेविड हो गए, लेकिन देखिए अच्छी बात है कि टिम डेविड ने रिगार्ड किया, एलेक्स हेल्स ने भी एटलीस्ट रिगार्ड किया। वो भी टीम से बाहर हो गए थे जब उनका एक डोप टेस्ट मुस्बत आया था 2019 के वर्ल्ड कप से ठीक पहले, और स्क्वाड में भी थे और फिर इनको बाहर कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद उनकी भी पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस थी और बाद में टीम में भी आए, तो वो भी अक्सर ये बात करते हैं कि पीएसएल में मेरे लिए बड़ा फायदा हुआ। आप देखेंगे इस्लामाबाद को लेट ज्वाइन किया लेकिन एलेक्स हेल्स ने एटलीस्ट किया। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो है शाहिनशाह अफरीदी को लेकर। तो शाहिनशाह अफरीदी जो है मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन बन गए हैं, पीएसएल की तारीख के हिस्ट्री के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन बन गए हैं।
20 मैचों में से उन्होंने 15 मैचेस जो है वो अपनी टीम को जितवाए हैं और उनकी जो विनिंग परसेंटेज है वो 70% है। अगर इसके बाद हम सेकंड की बात करें तो रिजवान सेकंड पर आते हैं। तो इस वक्त सबसे नंबर 1 जो कैप्टनसी के तौर पर जा रहे हैं वो आपके शाहीन शाह अफरीदी हैं। नहीं, इसमें कोई दोहराई ही नहीं है, कोई दूसरी बात ही नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी ने पीएसएल में जो कप्तानी करके दिखाई, अब तो उनका इवन नाम आ रहा है, बहुत लोग बात कर रहे हैं और कोई इसमें बुराई भी नहीं है कि अगर आप ये बोलो कि शाहीन शाह अफरीदी आपका T20 का कप्तान हो सकता है। शादाब है, शादाब हो गए, शाहीन हो गया, आप इनमें से किसी एक को आपको बनाना पड़ेगा, अभी नहीं तो बाद में 6 महीने बाद, नहीं तो 8 महीने बाद आपको अनाउंस करना पड़ेगा अपना अगला कप्तान T20 का, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं सही नहीं जा रही हैं। आपको T20 में ये एक ऐसा फॉर्मेट है, छोटा फॉर्मेट है, आपके पास इंडिया की एग्जांपल मौजूद है, रोहित शर्मा अच्छा कर रहे थे लेकिन बावजूद उसके हार्दिक पांड्या के साथ जा रहे हैं, क्योंकि एक टाइम आप देते हो, 2 से 3 इवेंट आप किसी को देते हो, उसके बाद आपको आगे मूव ऑन करना चाहिए। जैसे लाइक सरफराज की भी आप बात करें, आपने 17 की चैंपियंस ट्रॉफी उनको दी, 19 का वर्ल्ड कप दिया, उसके बाद आपको समझ आ गई कि मूव ऑन करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में सारे खिलाड़ी कहेंगे बाबर आजम हमारी रेड लाइन है, अगर इसको किसी ने क्रॉस करने की कोशिश की तो पीछे भी खत्म। देखिए ये थोड़ा सा ट्रेंड बन रहा है, प्लेयर्स को एक अलग लेवल जगह पे ले जाते हैं और उनको लगता है कि हम इस तरह करके अपनी जगह पक्की कर लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता। आप एट द परफॉर्मेंस की बेस पे सरफराज एक टाइम पर बहुत बड़े कप्तान के तौर पर जाने जाते थे, चैंपियंस ट्रॉफी तक उन्होंने जितवा दी थी, लेकिन जब टाइम नहीं बचा सके प्लेयर्स उनको, तो नहीं बच। बाबर आजम उनको करते थे बहुत, वो बॉबी को भी करते थे, शादाब उनके नीचे थे, इमाद अब्बू की जगह पर उनको रखते थे, अभी भी रखते हैं। नहीं आप सुने ना, शादाब उनके नीचे थे, हसन अली उनके नीचे थे, इमाद उनके नीचे थे, कौन सा एक लड़का आप मुझे बताओ जो उनके ऊपर था। और एट द एंड जब वो गए तो खबरें यहां तक आई कि ड्रेसिंग रूम में डांस तक हुआ। हाँ मतलब सारे उनके थल्ले थे, लेकिन अब बात हुई है कि जब आपके पास वक्त जाता है आप किसी को नहीं बचा सकते। आज कौन सरफराज को बचा सकते, कोई नहीं बचा सकता। वो जा रहे हैं, अब तो कोयटा की कप्तानी उनके हाथ से जा रही है। तो बेहतर है कि जब आप उस मनसब पर मौजूद हों तो अब मेरिट पर फैसले करें। हाँ ये गलत है कि आप बस एक तारीफें कर करके एक दूसरे की वो एक चीज अच्छी थी कि उसने फैसले मेरिट पर किए थे। हाँ खैर शाहीन शाह अफरीदी ने तो अपने आप को प्रूव किया कप्तानी में, और इस बात में कोई शक ही नहीं है, क्योंकि देखो बड़ा डिफरेंट कल्चर हमारी में है। हमारा वसीम अकरम के बाद या वकार के बाद अगर आप देखो तो हमारा कल्चर ही खत्म हो गया था कि कोई बॉलर जो है वो कप्तानी करे, और बॉलर हमेशा जब कप्तानी करता है आपने एक चीज देखी होगी कि वो अग्रेसिव कप्तानी करेगा। इमरान खान थे जैसे आपके लेजेंडरी, वसीम अकरम थे, नहीं मतलब बॉलर इतना फास्ट बॉलर थे वो, ठीक है बैटिंग तो कर लेते थे, वसीम अकरम भी कर लेते थे बैटिंग, लेकिन कहने का मकसद ये कि वो थे तो बॉलर ना, फास्ट बॉलर थे। तो जब बॉलर आपका कप्तान होता है ना तो वो एग्रेसिव कप्तानी थोड़ी करता है। तो बड़े अरसे के बाद हमें एक नजर आया शाहीन शाह अफरीदी की सूरत में, ठीक है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से वहाब ने भी की थी कप्तानी, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी में वो निखार आया, एक यंग बॉलर है और उसने बहुत कुछ अचीव किया। तो यू नेवर, आप कहने इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि अगर आप ट्राई कर लो शाहीन को, अगर आगे जाके जैसे शादाब है शाहीन, अब आपको T20 में तो किसी की तरह जाना पड़ेगा ना, अब आप स्ट्रिक्ट तो नहीं रहोगे। बाबर आपकी ओडीआई और टेस्ट की कप्तानी करें, T20 में आप थोड़ा सा एक तड़का लगा लो, थोड़ा सा डिफरेंट करके देख लो कि शादाब हो गए थोड़े एग्रेसिव माइंडसेट के हैं, शाहीन हो गए थोड़े से एग्रेसिव माइंडसेट के, तो आप इनके साथ जा सकते हो, और शाहीन ने अपने स्टैट्स से भी प्रूव किया है। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है, वो अपडेट ये आ रही है कि पोलार्ड के ऊपर जो है वो जुर्माना कर दिया गया है, जो उन्होंने सेंड ऑफ का जो है वो इशारा किया था अब्दुल्ला शफीक को आउट करने के बाद, तो उसके ऊपर जो है उनके ऊपर अब जुर्माना कर दिया गया। नहीं जुर्माना कर दिया गया, लेकिन बात वही है कि छोटे मोटे जुर्माने फायदा नहीं है, थोड़ी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, चलें एक्सेप्ट कर लिए तो ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।